बालाघाट में 21 कोरोना मरीजों की संख्या से सता रहा डर। पंजाब सरकार के विरोध में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने किया मौन प्रदर्शन। खपड़िया नाला ब्रिज पर फिर हुआ बड़ा हादसा, पलटा ट्रक, हुआ सड़क जाम। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी के चलते अब बालाघाट में भी कोरोना संक्रमित मरीज प्रतिदिन मिलते जा रहे हैं, जिससे इसका आंकड़ा 21 मरीजों तक पहुंच चुका है। जबकि बताया जाता है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना मरीजों के आंकड़ों को छुपाने का काम भी किया जा रहा है, जबकि वास्तविक आंकड़े बालाघाट में कोरोना के करीब 23 पहुंच चुके हैं। इन सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे का कहना है कि जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 21 हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था में खिलवाड़ कर पंजाब सरकार के द्वारा अपने खूनी इरादे का प्रदर्शन अपनी घृणित मानसिकता का परिचय दिया है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के विरोध में भारतीय जनता अनुसूचित जाति मोर्चा बालाघाट के द्वारा 10 जनवरी को दोपहर में अंबेडकर चौक में संविधान निर्माता की प्रतिमा के समक्ष मौन धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष शंकर लाल टांडेकर, जिला महामंत्री सिद्धांत पाटिल, नगर अध्यक्ष अखिलेश चौरे सहित अन्य मौजूद रहे। इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही कम होगी। इसका पुरजोर विरोध हर स्तर पर होना चाहिए। भारत के मुखिया सम्मानीय भाई नरेंद्र मोदी पर पंजाब के कार्यक्रम में जाते वक्त जो कांग्रेस की सरकार है, चन्नी सरकार पंजाब में, उसके द्वारा किसी षड्यंत्र के माध्यम से एक पुल के ऊपर रास्ता जाम करके उन्हें रोका गया और उनको कहीं न कहीं ऐसा भारत की जनता को आभास हुआ कि हमारे राष्ट्र के मुखिया को कहीं न कहीं शारीरिक, मानसिक और जान का खतरा हो सकता है। उसके बाद वहाँ से प्रधानमंत्री वापस आए अपनी जान बचा करके, और ये राष्ट्र के हर व्यक्ति ने, हर बच्चे ने देखा है। उसके बाद भी कांग्रेस सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे राष्ट्र के मुखिया को वहाँ से जीवित और सही सलामत वापस भेजा। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे हम कांग्रेस के खिलाफ 1 घंटे का मौन धरना करने जा रहे हैं। तिरोड़ी खवासा मुख्य मार्ग, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को जोड़ता है, खरपड़िया ग्राम के नाले पर अंधा मोड़ होने के कारण आए दिन हादसे होते हैं। इसी क्रम में 9 जनवरी की दरमियानी रात करीब 10 से 11 बजे के बीच एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें कोयलारी से साफरेट ले जा रहा ट्रक बीच सड़क पर पलट गया, जिससे मार्ग लगभग पूरी तरह बाधित रहा और जाम की स्थिति बन गई। खपड़िया के ग्रामीण के अनुसार इस स्थान पर आए दिन बड़े हादसे होते रहते हैं और सड़क किनारे लगा डिवाइडर भी पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन पीडब्ल्यूडी प्रशासन कोई भी उचित कदम नहीं उठा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जाते समय आंदोलनकारियों द्वारा उनका रास्ता रोककर प्रदर्शन करने पर पीएम मोदी की सुरक्षा में पंजाब सरकार की चूक के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा के नेतृत्व में अंबेडकर चौक में मानव श्रृंखला बनाकर पंजाब सरकार की इस हरकत का विरोध किया गया। इस दौरान भाजपाइयों ने कहा कि पंजाब की सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, वे व्यक्तिगत किसी पार्टी के नहीं होते। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए था। इस दौरान प्रमुख रूप से सांसद ढाल सिंह बिसेन, भाजपा के अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और जिस तरह से उनके मार्ग को रोक करके प्रदर्शनकारियों ने जो प्रदर्शन करने का काम किया, प्रदेश सरकार जो वहाँ की पंजाब की है, उन्होंने किसी तरह का कोई जो प्रोटोकॉल होता है उसका पालन नहीं किया। ना वहाँ डीजीपी थे, ना वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी थे, ना उनके कोई अन्य अधिकारी थे। पुलिस को भी सारी सूचनाएं सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने जिस तरह का वहाँ पर कार्य किया, वो एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ एक तरह का खिलवाड़ था, एक साजिश थी। उसी के विरोध में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और उनके सारे विंग अपने अपने कार्यक्रम सारे कर रहे हैं। जिले में असमय वर्षा होने से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कर मुआवजा देने और धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों ने कहा कि पिछले दिनों से लगातार हो रही असमय वर्षा से धान, चना, गेहूं, मूंग, तुअर, अलसी, सरसों फसलों को काफी बर्बादी हुई है, जिससे कृषकों को जीवन यापन करने में आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेसियों ने शासन से मांग की है कि शीघ्र फसल नुकसानी का सर्वे करवाकर प्रदेश के समस्त किसानों को राहत राशि और मुआवजे का शीघ्र भुगतान किया जाए। धान खरीदी की तिथि 15 जनवरी से बढ़ाकर 30 जनवरी तक की जाए। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस साल शासन पसंद और भाजपा सरकार द्वारा
जो मध्य प्रदेश में धान खरीदी की जो परिपाटी है इसको बदल दिया गया है। सारे काम ऑनलाइन होते हैं लेकिन ये परिवहन ऑफलाइन करते हैं, जिस कारण आज बालाघाट जिले के समस्त किसानों को इनकी धान की बेची हुई फसल का मुआवजा नहीं मिल पाया है। तो आज हम जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आए हुए हैं। अगर इन्होंने इसके पहले भी हमने ज्ञापन दे के 1 हफ्ते की चेतावनी दे चुके हैं, फिर आज दोबारा है, अगर 3 दिन के अंदर अगर पैसा नहीं होगा तो हर सोसाइटी का हम घेराव करेंगे और किसानों के हित में आंदोलन करेंगे। कलेक्टर साहब के माध्यम से सरकार को चेतावनी के रूप से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया कि तत्काल जो किसानों की धान खरीदी है उसमें 31 जनवरी तक वो डेट बढ़ाई जाए और उनकी जो पैसा है वो तत्काल उनके खाते में डाला जाए और तत्काल आज से ही तहसीलदार के माध्यम से, पटवारों के माध्यम से तत्काल निरीक्षण कराकर जिन किसानों के धानों को तकलीफ हुई है या उनको नुकसान हुआ उसके भरपाई करने के आदेश जारी करें। अन्यथा कांग्रेस पार्टी किसानों को हित में जो हमेशा रोड पर उतरकर उनका संघर्ष करते रहती है, पुनः एक बार हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। फिर वो कोरोना की महामारी हो या कोई भी महामारी हो, हम लोग किसानों की लड़ाई सड़कों पर उतरेंगे अगर सरकार इनके लिए नुकसान भरपाई का अगर नहीं करती, आदेश जारी नहीं करती। दिसंबर से धान देने के बाद भी उनके खाते में पैसा, उनकी उपज का जो है पैसा डाला नहीं गया है, जो बहुत ही तर्कसंगत है और उनके प्रति अन्याय है। क्योंकि हम पिछले वर्षों में भी देखे हैं कि पैसा आज हमारी धान खरीदी होती थी और 8 दिन बाद हमको पैसा मिल जाता था, मगर 1 महीना 1.5 महीना होने के बाद भी किसी को पैसा नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत ही सब लोगों को चिंता का विषय है। सरकार इसमें इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और खातों में उनके पैसा डाले, नहीं तो किसान उग्र होकर के रोड पे आंदोलन करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी मैहर देवी के दर्शन के लिए तिरोड़ी नगर के श्रद्धालु नवयुवक भक्तों का जत्था रविवार को तिरोड़ी से साइकिल द्वारा रवाना हुआ। गौरतलब है कि सन 1994 से लगातार तिरोड़ी के नवयुवक मां शारदा शक्तिपीठ मैहर देवी के दर्शन के लिए साइकिल द्वारा तिरोड़ी नगर से प्रस्थान करते हैं। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्कूल में सोमवार को योग कार्यशाला का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करीब 250 योग क्लब प्रभारी शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से देवी दयाल भारती, नोडल अधिकारी जबलपुर संभाग अशोक कुमार शिव ने, जिला योग प्रभारी MLB स्कूल प्राचार्य RK लटारे, जिला क्रीड़ा अधिकारी दीपक गोस्वामी मौजूद रहे। योग कार्यशाला के संबंध में MLB स्कूल की सहायक शिक्षिका और योग प्रभारी अंजलि आसटकर ने बताया कि कोरोना काल में लोगों को योग से संबंधित जानकारी देने के लिए टीम गठित की गई है, जिसके चलते लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कार्यशाला का आयोजन योग से संबंधित है और ये जिला योग कार्यशाला संपादित की गई है आज। और इस कार्यशाला में भोपाल योग केंद्र एवं जबलपुर संभाग के नोडल अधिकारी देवी दयाल जी भारती मुख्य अतिथि के रूप में आज उपस्थित हैं एवं आदरणीय शिवने सर जिला योग प्रभारी, उनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम संपादित किया गया है। स्थानीय ईदगाह में फ्लोरिंग सीमेंटीकरण का भूमि पूजन और सर्व समाज अध्यक्ष प्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर खनिज विकास निगम अध्यक्ष और विधायक प्रदीप जायसवाल और वक्फ बोर्ड जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष इकबाल खान ने कार्यक्रम की अध्यक्षता के साथ ये संपन्न हुआ। इस दौरान जायसवाल ने 10,50,000 की लागत से होने वाले ईदगाह फ्लोरिंग सीमेंटीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। खनिज विकास निगम अध्यक्ष और विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि आज मुस्लिम समाज ने सर्व समाज का सम्मान किया है, उससे उसका सम्मान भी बढ़ गया है। बनाई जानी चाहिए। तो निश्चित रूप से जहाँ सरकारें काम करती है, अन्य विभाग काम करते हैं, उसके सहयोग में हमारी जागरूकता जरूरी है। सरकार तो अपना काम करेगी, प्रदेश सरकार काम करेगी, केंद्र सरकार काम करेगी, विधायक सांसद काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक उनका प्रयास भी उतना सफल नहीं हो पाएगा। कुल मिला के मैं ये कहूँ कि कुआं तो खुदा हुआ है, लेकिन पानी के लिए बाल्टी हमको डालना पड़ेगा स्वयं को। हमारी क्षमता पर हमें कितना पानी निकाल सकते हैं, अब वो क्षमता आपको बढ़ाना पड़ेगा। समीक्षा हो सकती है जब शिक्षा के क्षेत्र में पीछे, जब शिक्षा किसी भी समाज का विकास का सबसे बड़ा जो थर्मामीटर होता है वो होता है शिक्षा। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हैं तो बाकी मामले में बात करने की जरूरत नहीं। पहले तो सबसे पहले शिक्षा पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और उसमें बहुत सारे उदाहरण हैं कि हमारे समाज के लोग बैठे हैं, अन्य समाज के लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम पंचायत घोड़ादही के 9 और चंदना के 3 मजदूरों को काम का लालच देकर ठेकेदारों बाबू राव राठौर ने बाहर लेकर गए और उनको काम के बहाने से जब घर वालों से बात करने की कोशिश की तो सभी मजदूरों का मोबाइल उनसे छीन लिया गया। उन्हीं में से एक मनोज ओहाडे नामक मजदूर ने अपने मोबाइल को छुपा दिया था। फिर उसने रात को 10 बजे के बाद अपने घर वालों को कॉल कर खबर दी कि हम लोग लातूर जिले में फंसे हुए हैं। ग्राम घोड़ादही और चंदना के मजदूरी के परिजनों ने आयुष मंत्री कावरे के संज्ञान में से लाकर मजदूरों को लातूर से वापस लाने की गुहार
गुहार लगाई है, जिस पर मंत्री कावरे ने कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और पुलिस प्रशासन को यह सूचना दी और लातूर में बंधक रखे गए मजदूरों को लाने के लिए त्वरित कार्रवाई करने को कहा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।